नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमारणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीत, जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर, स्पेशली विद नैक ऑन द ईस्टर्न साइड, जिसमें हम बात करते हैं म्यांमार, मणिपुर एंड द सेवन सिस्टर स्टेट्स, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस क्या हुए, ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को कंटाप लग गया है, कान के ऊपर बहुत जोर से बहुत झन्नाकेदार झटका लगा है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान वन एंड ईस्ट पाकिस्तान उर्फ बांग्लादेश अनादा। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि रोना धोना उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से रिजल्ट्स आने शुरू हुए। और रिजल्ट्स के आते ही पाकिस्तान के मिनिस्टर भागे भागे पहुंच रहे हैं बांग्लादेश। 3 MOU साइन हुए हैं। ये इतना चुप चुप के रखा हुआ है एमओयू का कंटेंट की जैसे हमारे रॉ के लोग मतलब खर्राटे मार के सो रहे हो। सारी डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट को पता है, जनता को हम अवगत कराएंगे। जी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और वेरी गुड टू बी बैक ऑन योर शो मैम। ओके, सो आई विल जस्ट गेट गोइंग विद द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो 3 मेजर साइन हुए हैं डील्स एमओयू। सो जो दिखने में कुछ है और रियल लाइफ में कुछ और। द फर्स्ट वन इज द हमारा जो है एंटी नार्कोटिक्स एंड ट्रैफिकिंग के लिए पाकिस्तान की एजेंसी और बांग्लादेश की एजेंसी ने एक साइन किया है डॉक्यूमेंट, लेट्स से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू ये बोल रहे हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्रग्स का फ्लो जो है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो ये जो करेंगे ये विल जस्ट अलाउ कि ये जो इलीगल कॉन्ट्राबैंड आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ तक पहुंच रहे हैं, ताकि ये खुद समझ सके कि जो ड्रग्स का है मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। बट वी ऑल नो दैट दिस ड्रग ट्रेड इज एक्चुअली orchestrated and run by ISI and now will be with the help of let's say Bangladesh intelligence as well. So ये एक लेट्स से ये एग्रीमेंट क्या करेगा, इलीगल जो सब्सटेंस है जिसको रोका जा सकता था उसको शायद दिया जा रहा है कि वो मूव कर पाए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, इस एक्सक्यूज के साथ कि हमें तो पता नहीं है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जाएगा। तो एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग द नेटवर्क जिसके थ्रू से आराम से ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है उसको इजीली किया जा सके। कमिंग टू द सेकेंड वन जो है कि वो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट एज इन बांग्लादेश के सेफ्टी के लिए वो जो है कोऑपरेट करेंगे। दे विल प्रोवाइड देम सीसीटीवी कैमरास, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफरेंट लेट्स से एनालिस्ट, ताकि ये जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस है और उनको रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले ताकि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले ही इसको बंद कर दिया जा सके। बिकॉज दिस इज द वे दे आर ट्रीटिंग इट, बट आई विल टेल यू द हिडन कॉन्टेक्स्ट इज कि ये क्या करना चाहते हैं। ये एक्चुअली इनके जो लास्ट ईयर जो ऑपरेटिव बहुत सारे मारे गए थे बांग्लादेश में, तो ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन ऐसे हाई स्टेक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है और कहाँ निकल रहे हैं। सो दे वांट टू क्रिएट द डिजिटल अम्ब्रेला ऑल अराउंड ताकि वो पकड़ पाए कि आ कौन रहा है और जा कहाँ पे रहा है। सो दैट इज द बांग्लादेश। सेकंड, बांग्लादेश में, यस। एंड द थर्ड पॉइंट इज बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है एक एमआरओ साइन कर रहा है चाइनीज ओरिजिन जो एयरक्राफ्ट है उनको मेंटेन करने के लिए, नेमली जिसको बोला जाता है F7 जो है रशिया का जो मिग-21 है उसका एक चाइनीज डेरिवेटिव है जो कि बांग्लादेश अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल करता है। तो नाउ व्हाट इज द हिडन कॉन्टेक्स्ट, ये एमआरओ एक्चुअली में सामने तो बहुत ही इजी आसान लगता है। बांग्लादेश एज अंडर डेवलप्ड मिलिट्री कंट्री, पाकिस्तान के पास वो एक्सपीरियंस है, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैंडल कर चुका है, चाइनीज एयरक्राफ्ट हैंडल कर चुका है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेट्स से एयर फोर्सेस एज वेल। लेकिन हिडन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि ये जो मिलिट्री बेसिस है, इन मिलिट्री बेसिस में नाउ पाकिस्तान जो है अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लेट्स से लोग हैं इनको डिप्लॉय करेगा और एक लेट्स से रियल टाइम शील्ड के साथ कि ये तो भाई एमआरओ के लिए आए हुए हैं, ये इनको हेल्प करेंगे एयरफोर्स से, आईएसआई से। तो ये जो है ये एक रियल टाइम शील्ड प्रोवाइड किया जाएगा उनको, ताकि वो जो है रियल टाइम ऑपरेशंस में इंटेल गैदरिंग एज वेल एज सप्लाई कर सके चाइना को भी पाकिस्तान को भी बांग्लादेश में बैठ के कि हो क्या रहा है। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है लेट्स से नेटवर्क ऑफ कंट्री काम कर रहा है एक साथ बांग्लादेश के अंदर, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट है। ना ऑब्वियस रीजंस में इंडिया का अपना इंटरेस्ट है क्योंकि हमारा बैकयार्ड है और हमारे बैकयार्ड में अगर कोई फायर मतलब आग लगता है तो आग
वो आग हम तक आ पहुंचेगा। तो इसीलिए जो है इंडिया बहुत क्लोजली इस चीज को मॉनिटर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, हमने देखा है कि हम कभी भी किसी नेशन के इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर डिसीजंस पे कभी भी इंटरवीन नहीं करते। लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी, इसी चीज का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हम बांग्लादेश में 1971 के बाद हमने कभी किसी तरह से टांग नहीं अड़ाया उनके इंटरनल डिसीजन टर्मोइल्स में, हमने खुद एज अ कंट्री बांग्लादेश को डेवलप होने का ऑप्शन दिया। लेकिन आज के दिन में बांग्लादेश इज अ हॉट बेड फॉर टेररिस्ट, और लॉन्च पैड जो है पाकिस्तान से शिफ्ट करके इसको लाया जा रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का ये एडवांटेज है कि वो फिजिकल बॉर्डर शेयर करता है बहुत सारे स्टेट्स के साथ। कुछ स्टेट्स जो कि अपसेट है, उनका खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कुछ स्टेट है जहां पे जियोग्राफिकली वो इतना चैलेंजिंग है कि उसको फेंस नहीं किया जा सकता। वहां से रियल टाइम जो लेट्स से सर्वेलेंस है वो थोड़ा हार्ड होता है, फिजिकली मैनुअली आर्म फोर्सेस। सो यहीं से जो है हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल द इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है इनको यहाँ पे बेस किया जाएगा, एंड यहाँ पे बेस करने के बाद दे विल रन अ रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क अंडर द गाइज ऑफ मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट, नार्कोटिक एग्रीमेंट। लेकिन एक्चुअल में जो है ये एक एंटी इंडिया टेरर नेटवर्क को बनाने का, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा अगर टेरर नेटवर्क को मेंटेन करना है, पैसा तो कहाँ से, कहीं ना कहीं से चाहिए। तो ये पैसा जो है ड्रग ट्रेड से आता है, क्योंकि नाउ डे वी हैव सीन दैट इंडिया, लेट्स से इंडिया का जो लास्ट प्लेस था जहां पे इनका थोड़ा बहुत एक्सेस था इंडिया के अंदर, वो था वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल में रिजीम चेंज की वजह से, बीजेपी पावर में आने की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ मेजर्स, जो कि इनके जो लेट्स से डिस्टेबलाइजिंग एजेंट्स है जो कि वेस्ट बंगाल में बैठे हुए थे, वो और नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए जो है वो दूसरे तरह का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि वेस्ट बंगाल को वापस एक्सेस किया जा सके, मणिपुर है वहां से एक्सेस किया जा सके, और इंडिया की ईस्टर्न फ्लैंक को जो है डिस्टर्ब किया जा सके। क्योंकि लास्ट ईयर जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम एक्सप्लिसिटली बोला गया था कि अब जो है अटैक ईस्टर्न फ्रंट से होगा। तो ईस्टर्न फ्रंट में सबसे इजी एक्सेसिबल एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि थोड़े जगह पे मार्श है, बाकी जगह पे जो है वो जियोग्राफिकली दैट इज वेरी इजी टू क्रॉस ओवर ड्यू टू द प्लेन, क्योंकि ये गैंगेटिक प्लेन में से आप क्रॉस कर सकते हो। विंटर में और ज्यादा इजी हो जाता है। मार्शी रीजन जो है वो मानसून में थोड़ा इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, लेकिन विंटर में, समर में आराम से कोई भी वहां से आ जा सकता है। यहाँ पे जो है what I think is that Home Minister Amit Shah ji gave that statement of deploying crocodiles and let's say snake. It's a, let's say, I don't know, it's a rhetoric or a real-time intelligence or let's say whatever it is, but I think India has developed for the in the last 2-3 years amazing amount of AI enabled गन सिस्टम्स, जो कि थर्मल कैमरास और अदर कैमरास इक्विप्ड होते हैं, जो कि अपने आप डिसीजन लेके कोई भी एलिमेंट जो कि इंडिया में आना चाह रहा हो इलीगली उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है विदाउट डिप्लॉइंग आवर सोल्जर्स इन हार्श कंडीशन, जहां पे बहुत ज्यादा मॉनसून में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस जगह को मॉनिटर करने के लिए। बिकॉज आई टेल यू ये क्या करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि ये जो है ये एक अपने तरह से एक मेकशिफ्ट बोट्स बना लेते हैं, जहां पे एक या दो या तीन ही बैठ सकते हैं, और उसको यूज करके ये लोग जो है अपना सामान लेके वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। तो वहां आके ये इंडिया के अलग अलग जगह में फैल जाते हैं जहाँ पे इनके हैंडलर्स है, और वहां पे आधार कार्ड, फिर पासपोर्ट, जो भी चाहिए इनको ये बना लेते हैं। सो नाउ दैट वी हैव अ रिजीम चेंज इन वेस्ट बंगाल, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। लेकिन फिर भी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ प्लेसेस जहां से ये कर सकते हैं। Another important thing what we are getting to witness in West Bengal is that because the Bangladeshi has a unique character. ओके, सो इनका जो है कुछ कुछ अपीयरेंस होता है, ये हमारे जनरल लेट्स से मुस्लिम मास जो है उसके साथ भी मिलता जुलता है। बट अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रेलवे स्टेशन को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऑरेंज बियर्ड, लुंगी एंड शर्ट विद बैग्स, they are all going toward railway stations. Okay, and now why they are moving suddenly just a day before, ये कल की बात है जो हमने रियल टाइम ऑब्जर्व किया, they are all moving away, and Bangladeshi have a particular accent which gives away। वेस्ट बंगाल के बंगालीज जो है वो अलग तरह से बात करते हैं, वहां के जो बंगालीज है वो अलग तरह से बात करते हैं, बांग्लादेशी जो है अलग तरह से बात करते हैं, एंड दे आर मूविंग इन मास, द नंबर्स इन नॉट इन टेंस, इट इज इन हंड्रेड्स।
ओके एंड ये क्लियर आइडेंटिटी समझाता है दे आर पैनिकिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो कि डिस्टेबलाइजिंग एजेंट इंडिया में शायद ही इंटेलिजेंट गैदरिंग एजेंट्स नहीं थे, बट लेट्स से ये इनको यूज किया जाता मास लेवल पैनिक क्रिएट करने के लिए या फिर राइटिंग इन सब सिचुएशंस के लिए ये जो है बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं. सो वी हैव कम टू अ सिचुएशन वेर India has stabilized its eastern front because regime change हुआ, बट बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो पैनिक है कि सडनली रेजिम चेंज की वजह से उनका जो गेम प्लान उन्होंने इतने दिनों से बना रखा था उसको चेंज करना जरूरी है. सो ये जो 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज जस्ट सेटिंग द फाउंडेशन. आगे चल के हमें बहुत सारे दूसरे चीज भी देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कौन से एजेंसी है हमें पता है. ओके, वी ऑल नो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेट्स से द अमेरिकन एजेंसीज, फिर टर्किश एजेंसीज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि हमें पता है कि टर्की ने पाकिस्तान को भी अब ड्रोन सप्लाई किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, एंड बांग्लादेश इज आल्सो वन ऑफ द लेट्स से मेजर यूजर ऑफ देयर ड्रोन एज वेल. इंटरेस्टिंग फैक्ट, बांग्लादेश के पास टर्किश ओरिजिन कुछ ड्रोन है जिसको TB2 कहा जाता है. तो ये TB2 उनको डिप्लॉय करना चाहिए अपने म्यांमार बॉर्डर पे जहां पे ये जो लेट्स से रेबल्स है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके पीस को. लेकिन इनका TB2 का डिप्लॉयमेंट मोस्टली इंडिया बॉर्डर्स पे देखने को मिल रहा है. ये ओसेंट और प्लस मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी पता है कि इनको इस जगह पे डिप्लॉय किया जा रहा है कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के लिए. सो एट द सेम टाइम लास्ट सितंबर ऑनवर्ड टर्किश इंटेलिजेंसी जो है बांग्लादेश आर्मी में एम्बेड करके ये जो कर रहे हैं, ये जो इंडिया का जो चिकन नेक एरिया है इस पे बहुत ज्यादा इनका मूवमेंट बढ़ चुका है इसके बॉर्डर के आसपास. यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक जगह है चिकन नेक में, फुलबाड़ी बोल के. ओके, इट्स वेरी क्लोज, एक्सट्रीमली क्लोज टू द चिकन नेक. और यहाँ पे ये जो आ रहे हैं दे आर फ्लाइंग ड्रोन्स, दे आर डूइंग सर्वेलेंस इन ब्रॉड डे लाइट जो कि देखने को मिल रहा है, और ये इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं यहाँ पे. सो दे आर प्लानिंग समथिंग सिनिस्टर, बट ऑब्वियसली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इफ नथिंग इज देयर व्हिच कम्स फ्रॉम बांग्लादेश साइड वी कांट हैंडल. बट ये जो है ये डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, बांग्लादेश को वो भी पता है. तो ये जो है डिस्टेबलाइजिंग जो एजेंट्स है इनको डिप्लॉय करेंगे इंटरनल रकस क्रिएट करने के लिए, और बाद में इसी को यूज करके वेस्ट बंगाल, असम या फिर मणिपुर में ह्यूज लेवल वायलेंस का क्रिएट करने का कोशिश हो. जी, आपने तीन एमओयूज की बात की. सबसे पहले ड्रग ट्रैफिकिंग. मुझे लगता है ये सब कहने के लिए कि रोक रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग. चाइना से जो ज़ॉम्बी ड्रग्स आता है उसकी फैसिलिटेशन होगी. बिकॉज़ इफ यू लुक एट अननोन गनमैन, उन्होंने चाहे वो पाकिस्तान भी अपने अननोन गनमैन यूज़ कर रहा है बाय द वे. नाम अननोन गनमैन का है पर वो अपने पुराने चावल जो उनके वेस्टेड आउट ग्रोन ड्रग लॉर्ड्स थे उनको सबको समाप्त कर दिया है इंडिया का नाम लेके और रॉ का नाम लेके. Now they need new routes and new areas, new infrastructure to move around the zombie drug from China to probably US. और ये पोर्ट जो है ये एक आउटलेट देता है चाइना को इन दी बे ऑफ बंगाल, राइट. और Yes. वहां से आसान हो जाता है इनके लिए मूवमेंट करना थ्रू दी हाँ. मलक्का स्टेट एंड द अदर रूट आल्सो. तो ये कहने के लिए बात है. तो एक तो चाइना का बेनिफिट हो जाता है. एंड लाल मुनीर हाट घाट पे रिमेंबर अभी हफ्ते भर पहले न्यूज आई थी द चाइनीज हैव गॉन एक्टिव अगेन. वहां पे highly they are improving the infrastructure, the radar systems, the intelligence Yes. gathering, the missiles, everything is being deployed. So China is already active in the Lal Munir Hardghat, which is again not very far off from the chicken neck. तो वो कहने की बात है कि हम यहाँ पे एयर बेस को डेवलप कर रहे हैं. ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डेवलप अनदर रूट फॉर देयर ज़ॉम्बी ड्रग, जो मुझे लगता है ना अपार्ट फ्रॉम इंडिया द फैक्टर इंडिया में और इंडियन ओशन में अपना एक जगह बनाने के लिए. दूसरा आपने कहा डिजिटल नेटवर्क, जो ये सिटीज के आसपास बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली कुछ और नहीं, ये जो रा की साजिश है और जो उनके ठोके गए हैं जो कुछ एक CIA एजेंट्स थे, तो प्रोबेबली उस पर भी निगाह रखने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करें. मुझे नहीं लगता है दैट इज पॉसिबल, क्योंकि ऐसे डिजिटल नेटवर्क अगर पाकिस्तान इतनी ही औकात होती ना तो अपने यहाँ बना लिया होता. तो रोज जो ठोके जा रहे हैं लश्कर के आदमी, वो ठोके नहीं जाते, वो आराम से जिंदा होते. इतनी ही अगर उनमें कैपेबिलिटीज होती. आई फील इट दैट वे. एयरबेस का अभी आपने जैसे नाम लिया, अगर कुछ दिन पहले लोगों को याद हो तो न्यूज आई थी कि अचानक से बहुत सारे एयरफोर्स के लोग बांग्लादेश के भाग गए थे. कोई टर्की भाग गया, कोई कतर भाग गया, कोई कहीं भाग गया. क्यों? बिकॉज द इंटेलिजेंस केम स्पेशली ड्यूरिंग व्हेन द NSA ऑफ बांग्लादेश मेट अजीत दोवल दैट लॉट अ बिग रिजीम चेंज, या फिर एक शायद सत्ता को गिराने की कोशिश की जा रही थी बाय दीज पीपल. और जैसे दोवल जी के थ्रू ये मैसेज गया है
वहाँ बांग्लादेश में, तो इन सबको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था और बहुत सारे लोग भाग गए थे। नाउ कमिंग टू वन मोर पॉइंट दैट यू हैड सेड, लश्कर की इस टीम में जो आई हुई है पाकिस्तान की टीम, इसमें लश्कर के और आईएसआई के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जी। यस। सो एज फार एज आई नो कि आईएसआई के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, शायद नॉट शायद, डेप्यूटी डायरेक्टर शाहिद जो है, वो अभी के दिन में आई थिंक ही इज राइट नाउ इन ढाका. इस ढाका इज स्टेइंग इन द इंटरकॉन्टिनेंटल एंड दिस इज अप, लेट्स से इट्स ओसिंट. ओके, तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है क्योंकि लेट्स से द फोटोज वर क्लिक्ड of his entering the hotel and let's say departing the hotel as well. So he is staying there. So nowadays, if people like us can get this amount of information that where someone is coming in and going out, so we do not exactly need to be panic. हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे आ रहा है. ये अगर हम जैसे लोगों को, एक कॉमन सिटीजन को पता चल रहा है कि आईएसआई का डिप्टी जो है कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर फार अहेड देन दिस. ओके, बट व्हाई इट इज सिंबॉलिक इज दैट जनवरी से इनका आना जाना जो है वो बढ़ चुका है. दिल्ली ब्लास्ट का जो प्लान हुआ था वो ढाका में बैठ के लश्कर के लड़कों ने किया था. तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक कनेक्शन है, शायद कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, लेकिन ढाका में एक एरिया है शायद बोनानी बोल के, तो वहां पे प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था इसको. और यहाँ सारा जो ये जो एग्रीकल्चरल हमारा फर्टिलाइजर्स है इसको यूज किया गया था आईडीज बनाने के लिए. तो ये जो है यहाँ से आते जाते रहते हैं. बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन भी उठाया था, अगर इतना बड़ा शिपमेंट आ रहा है जा रहा है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये जो सामान है ये सामान्य फर्टिलाइजर है जिसको आईडी की तरह भी यूज किया जा सकता है. और ये प्लान्स डेवलप हो रहा है ढाका में, ढाका से एग्जीक्यूशन हो रहा है और बाकी इसको फैला दिया जा रहा है. क्योंकि तब के दिनों में, आज शायद अभी अभी से ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एज वेल एज द स्टेट इंटेलिजेंस शायद हाथों हाथ मिला के काम करेंगे इसको रोकने के लिए. लेकिन ये जो प्लानिंग था ये पूरा ढाका में बैठ के हुआ था. सो ढाका इज एक्टिवली प्रमोटिंग टेररिज्म इन इंडिया. सो ढाका इज नॉट एन एलाई. और ये मैं बोलना चाहूंगा आज के दिन में, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, आई कॉल इट इंडिया इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ सेंट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ थीव्स. तो हमें जरूरत नहीं है, इफ वी नीड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ एज अ सुपर पावर, वी डू नॉट नीड टू मेंटेन ये मैत्री वाला संपर्क, हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बांग्लादेश में. अगर वो आग दिखाते हैं तो हमें जरूरत है वापस उनको सिखाने की कि दे व्हाट देयर एग्जैक्ट प्लेस इज. तो ये उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में है ये सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये जो जहर फैला रहे हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू आज बहुत ज्यादा इजी हो चुका है. तो इनको लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम्स है, एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज किया गया है बांग्लादेश में, जहां पे और रेडिकल जो है एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है, तो ताकि ये एंटी इंडिया बन जाए. अभी भी एक तबका है बांग्लादेशी मुस्लिम्स का जो आभारी है, जो हेल्पफुल थे कि इंडिया ने हेल्प किया था इनको इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए. लेकिन उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है, डराया जा रहा है. अगर ना माने तो मार भी दिया जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल टेक आउट, दिस इज द एवरी केस इन एवरी इस्लामिक, लेट्स से ये रिसर्जेंस, या फिर उनके उनके लिए तो रिसर्जेंस ही है. तो ये जो होता है, तो ये पहले अपना जो इंटेलिजेंस, लेट्स से इंटेलिजेंस पीपल है, ओके, ये बुद्धिजीवी है, पहले ये इनको ही मारते हैं. सीरिया में भी यही हुआ. ओके, सो ये धीरे धीरे बांग्लादेश में भी अनफोल्ड होता दिखाई दे रहा है. सो दे विल क्रिएट अ यूथ विच इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. ये एक बार ये जो है इन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा, ये एक्चुअली स्टूडेंट प्रोटेस्ट था नहीं, क्योंकि जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन वी सॉ, इट वाजंट. और ये जिनको ये रेडिकल एलिमेंट इनके दिमाग में भर दिया गया है, ये कभी वापस नहीं लाए जा सकते. तो हमें ये करना पड़ेगा, वी नीड टू स्टॉप बिफोर इट्स टू लेट. और इंडिया को जो है प्रोएक्टिवली बांग्लादेश के अंदर ये जो एलिमेंट्स है इसको अभी खत्म करना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वे विच वी डोंट डिस्कस, इंडिया शायद करना चाह रहा हो, क्यों नहीं कर रहा है, वी आर नॉट अवेयर, बट देयर इज अ ह्यूज पोर्शन एंड वी नाउ हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इज दैट टू, उनका भी एक चिकन नेक है. 3 है उनका, हाँ, 3 चिकन एक, नेक है. हाँ, चिट्टागोंग की साइड पे, एक नॉर्थ साइड पे और एक ईस्ट साइड पे, हाँ, तीनों साइड हाँ. पे चिकन नेक है. अभी जो है जो बाउंड है वेस्ट बंगाल, असम और इसके बीच में, तो इसको अगर हम इजीली कट कर दें
क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है मोस्टली बुद्धिस्ट और कुछ हद तक हिंदू है, तो यहाँ से जो है उनको एक सॉफ्ट सिग्नल दिया जाएगा, हार्ड सिग्नल ही, कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट, इफ यू डोंट बिहेव वी हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली। तो इंडिया नीड्स टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस। ये जो आज के दिन में ये फॉरेन पॉलिसी टॉक्स, इससे नहीं होगा। दिस इज सिंपली नॉट वर्किंग एंड आई एम बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्श अबाउट इट, बिकॉज आसपास के जो मेजर सुपर पावर्स है और इवन यूएस, जो कि बहुत दूर बैठ के भी इंडिया का बैकयार्ड को कंट्रोल कर रहा है, तो हमें प्रोएक्टिवली बांग्लादेश में हमारा जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप वीडियो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि यहाँ पे रशियन शिप्स भी आई हुई है बांग्लादेश में। Russian ships actually last year आए हुए थे, that was during when मोहम्मद यूनुस was in power. So उनके जो आर्मी जनरल है, तो उन्होंने एक्चुअली विजिट किया था रशिया इससे पहले, तो बाद में ये आए। एक्चुअली दिस इज अ पावर ऑफ, दे वर ट्राइंग टू बैलेंस रशिया एज वेल एज अमेरिका। अमेरिका ने तब के दिन में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस एसेट को डिप्लॉय किया हुआ था ताकि वो जो है म्यांमार में इनका लेट्स से इस लेट्स से जो भड़काए हुए जो बांग्लादेशी युवा थे उनको यूज किया जा सके, म्यांमार में घुसा दिया जा सके, एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो, और ये जो मिलिट्री जुंटा है जो म्यांमार रूल कर रही है उसको मतलब ओवरथ्रो करके अमेरिका अपना किसी एजेंट को बिठा सके और वहां का जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको कंट्रोल कर सके। बट रशिया एंड चाइना स्ट्रांगली प्रिवेंटेड दैट, और वो आज के दिन में भी पॉसिबल नहीं हुआ। So Bangladesh जो है essentially, I'll tell you, it's a conflict of interest for a lot of country, but they're anyhow operating in Bangladesh. So it's a ticking time bomb कि किस तरफ ये फटेगा, but eventually it will. Eventually it will, because Bangladesh is trying to balance so many power and which are particularly not working good at working with each other. तो कहीं ना कहीं तो ये होना है। इतनी बार बात होती है चिकन नेक की, तो मैंने कहा मैं एक बार दिखा भी दूं, बिकॉज ये अपनी औकात भूल जाते हैं। एंड आई एम वेरी ब्रूटल विद माई वर्ड्स। सम ऑफ द पीपल मे नॉट लाइक इट एज अ वेरी रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड क्लासिफाइड गर्ल, बट आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज क्या है ना, कुछ लोगों को उनकी औकात के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। कहते हैं ना, Absolutely. डैश डैश को घी हजम नहीं होता है, लिटरली। नाउ दिस इज द चिकन एग दे हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट। लेट अस शो देम देयर चिकन एग। अब ये देख रहे हो आप, पहली वाली येलो लाइन? Yes, I am actually फर्स्ट, exactly talking about that point. सेकेंड वन इज राइट नियर चट्टोग्राम, Yes, राइट? और एक ये yes. ऐसे लंबा लंबा काहे को इतना परेशान करना है? राजशाही के पास में भी एक इनका है, इधर राजशाही के पास में भी एक इनका चिकन है। कि ये इनफैक्ट इसको तो ऐसे सर्कुलर बना के छोड़ देना चाहिए, ज्यादा इनको जगह देने की जरूरत ही क्या है? No. चिकन है कि इनके पास भी कमी नहीं है। इट्स जस्ट 83 किलोमीटर नियर नियर रंगपुर। इट इज 22 किलोमीटर जस्ट नियर चट्टोग्राम। इतनी धमकी देते हैं, इतनी धमकी देते हैं। आई मीन दे शुड बी ट्रीटेड वेल। बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, भाई बहन हुए ना प्रीत, जब तक आप थोड़े एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें होती नहीं है। एंड पावर रिस्पेक्ट्स पावर। द प्रॉब्लम इज भारत हैज फॉरगॉटन टू एक्सर्ट पावर। Yes, हम रिस्पेक्ट absolutely. चाहते हैं, पर रिस्पेक्ट कब आती है? नाउ रिमेंबर द लाइन, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। सो पावर प्रोसीड्स बिफोर यू गेट द रिस्पेक्ट। पहले पावर का प्रदर्शन होना जरूरी है, शक्ति का प्रदर्शन होना जरूरी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे। अरे घंटा कोई रिस्पेक्ट करेगा जब तक आप पावर प्रदर्शन नहीं करोगे, जब तक आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे। यू हैव टू शो देम, यू हैव टू सेट एग्जांपल्स के दैट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड वी विल डू दिस, वी कैन डू दिस। ये बहुत I'm जरूरी हो very, जाता है हरजीत, I'm because very these people sorry do to not give this understand. I'm very sorry to give this example, but given that China already knows such a big country and such a powerful country India is, it still tries to capture Indian territory. फिर भी try, उन्हें पता है कि नहीं होगा। Okay, so everyone, no one is saint nowadays, and we don't need the world to respect us. We rather be feared than respected. क्योंकि Agree. इंडिया जो है, जो देश हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, उसको भी हम मेडिकल सप्लाईज दे देते हैं। सो वी हैव सीन, टर्की को अर्थक्वेक के वक्त हमने इतना अच्छा मेडिकल असिस्टेंस दिया, घूम फिर के वो आके वापस हमें ही अटैक करने के लिए हेल्प करते हैं पाकिस्तान को। तो दिस इज नॉट द फॉरेन पॉलिसी वी वांट। वी हैव टू बी वेरी स्टर्न अबाउट आवर ओन स्टांसेस। हाँ, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, लेकिन
फिर भी वी नीड टू बी वेरी ओपन एंड वोकल अबाउट इट व्हाट आवर ओन इंटरेस्ट्स आर, जो कि नहीं हो रहा है आज के दिन में। बांग्लादेश में भी बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस, क्योंकि उनको डर है जब पुशबैक जो है वो स्टार्ट होगा कि आइडेंटिफिकेशन और 2027 में 2028 में जो सेंसस होने वाला है, और बंगाल में जो अब बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो इट विल बी वेरी मोर इफेक्टिव कि हम ढूंढेंगे बांग्लादेशी कौन है, कहाँ पे रह रहे हैं। जो आज के दिन में असम में जो हिमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, उसी मॉडल में इनको पुशबैक किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट बना नहीं है, आज स्वेरिंग इन हुआ है, ये स्टेटमेंट 2 दिन पहले आ चुका था, अगर इंडिया पुशबैक करता है तो हम एक्शन लेंगे। बांग्लादेश कह रहा है वो एक्शन लेंगे अगेंस्ट हम जो है उनके इलीगल सिटीजन्स को उनके देश भेज रहे हैं। ठीक है, दे वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट आई वाज मिसिंग टू एड्रेस इज दैट ISI has already contacted ULFA's leader Paresh Barua. सो उल्फास लीडर परेश बरुआ के साथ ISI ने वापस कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है। सो वी माइट सी दैट असम, जो कि रैपिड पेस में अंडर द लेट्स से लीडरशिप ऑफ हिमंत बिश्व शर्मा आगे बढ़ रहा है, तो ये वापस उल्फा को जगाना चाहते हैं, और ये जो है इंसर्जेंसी प्लस टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक्चुअली एक रिपोर्ट आया था, जो एक्चुअली हमने, आई डोंट थिंक द मीडिया कवर्ड इट और नॉट, देयर वर 2 माइनर ब्लास्ट एक्चुअली इन असम, so which wasn't covered, okay, and this look like a random pattern, but पंजाब में भी कुछ दिन पहले 2 ब्लास्ट हुए थे। तो this अभी is अभी on कई the, दिन पहले, आज 3-4 दिन हाँ, तो पहले। these looks uncoordinated। देश के 2 हिस्सों में 2 अलग अलग ब्लास्ट हुए, उसमें कनेक्शन क्या है? एक्चुअली दे आर exerting their presence कि हम हैं। Now they are dogs which are being cornered, they are essentially dog which are being cornered, and they are letting out that we जो हम जो है, हमारा भी प्रेजेंस है, हम भी लेट्स से क्षति कर सकते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट करके बहुत माइनर था, बट इट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम लेट्स से देयर साइड। So ISI is basically triggering Khalistan on that side near the Punjab side, also triggering Ulfa and then Bangladesh. And ISI के पास अपना तो कुछ है नहीं, obviously CIA ही काम करती है, नहीं तो फिर चाइना के पैर में गिर के वहां से ले लेते हैं। चाइना इज, I've heard is China and US both are running short of money nowadays. तो देखते हैं इनको कौन खरीदता है और कौन अपने पेरोल पे रखता है। Definitely they are working on their behalf to try and encircle India. And Bangladesh has just become another pain in our या, backyards. जी, यस। थैंक यू सो मच जीजी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।